Hello, hi, welcome to आराध्या इंस्टीट्यूट। आई एम संगीता मिश्रा। आराध्या इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। चलिए तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फिर से। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देर नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करना, हम लोग को क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। वैक्यूम क्लीनर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग को बताना है कि वैक्यूम क्लीनर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चूसण के प्रभाव पे कार्य करता है कि वाष्पीकरण पर ठंडक प्रदान करना, वाष्पीकरण पर ठंडक प्रदान करना, कोशिका प्रभाव या फिर दबाव के प्रभाव पर। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो वैक्यूम क्लीनर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो वैक्यूम क्लीनर चूसण के प्रभाव पे कार्य करता है। ओके, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण समय तथा शक्ति बचत करता है। कौन सा ऐसा घरेलू उपकरण है जो समय व शक्ति दोनों बचाता है। बताइए, हमारा प्रेशर कुकर है कि टेलीफोन है कि रेंज है कि टेलीविज़न है। बताइए, क्या टेलीविज़न हमारा समय और शक्ति बचाता है। ये तो समय को भी और ख़त्म करता है, ठीक है। टेलीविज़न देखने से हमारी आंखें भी ख़राब होती हैं, तो टेलीविज़न तो होगा नहीं। फ़ोन पे हम लोग तो घंटों लगे रहते हैं, हम लोग का तो समय और बर्बाद होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर कुकर क्या होगा। प्रेशर कुकर ऐसा उपकरण है ये एक, ठीक है। प्रेशर कुकर भोजन पकाने का ऐसा बर्तन है जिसे उच्च दबाव मतलब अधिक दबाव पड़ने के कारण और तापमान अधिक होने के कारण भोजन आसानी से और जल्दी से पक जाता है और इसमें ईंधन की भी बचत होती है। आप प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, दाल चावल बनाते हैं, लोग सब्ज़ी भी बना लेते हैं जल्दी होने के कारण, तो हमारा समय बचता है ना। फिट कर दीजिए दाल डाल के, दाल पक गया। अब ऐसे जब खोल के पकाते हैं आप लोग तो कितना टाइम लगता है पकने में, हाँ। तो इसलिए प्रेशर कुकर से समय हम लोग को कम लगता है, ठीक है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट किया करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो मैं क्वेश्चन डालूँ आप लोग के पास जाए, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों में प्लीज़ आप लोग शेयर करिए और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक पदार्थ है। बताइए, जो आजकल रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेटर में प्रयोग, जो फ्रिज होता है में प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक पदार्थ कौन सा है। बताइए, फ्रियॉन है, फ्रियॉन 12 है, या फिर डाईफ्लोरोमीथेन है, या फिर डाई बर्फ़ है, या उपरोक्त सभी। डाई बर्फ़ मतलब डाई आइस, आइस को बर्फ़ तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग को जो ना समझ में आए बाद में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर आप लोग को दे देंगे, ओके। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक रहती है, इसके लिए सॉरी। चलिए तो बताइए, आजकल सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला प्रशीतक पदार्थ कौन सा है। तो हमारा प्रशीतक पदार्थ कौन सा है बताइए। बताइए, हाँ, डाईफ्लोरोमीथेन, ओके। क्या है, डाईफ्लोरोमीथेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन हम लोग को याद करने वाला है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस क्वेश्चन को याद करिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटी के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं। ये पूछ रहा है कि लेटी के अंतर्गत क्या आता है। संतुलन रेखा आकार, ये तो आते नहीं है, ठीक है। संतुलन रेखा आकार क्या है, सिद्धांत में आते हैं ना, ये कला के सिद्धांत है ना। संतुलन रेखा आकार बताइए क्या है, सिद्धांत है, कला के कि तत्व है। कमेंट करके ये बताइए आप लोग। तो आप लोग का ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, संतुलन रेखा आकार क्या है, कला के तत्व है या सिद्धांत। हमें कमेंट में इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए बी देखिए, तौलिया कपास जूट
सी बीब, नाइट गाउन, डायपर, डी ऊन, नायलॉन और शीशा। बताइए लेटी के अंतर्गत क्या आता है? तो लेटी के अंतर्गत हमारा आता है बीब आता है, नाइट गाउन आता है और डायपर आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सॉरी, यहाँ कटलरी लिखा है लेकिन ये कटरी लिख दिया है, ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं कटलरी लिखा है, ठीक है, कटलरी, ठीक है, कटलरी। चलिए कटलरी के अंतर्गत आते हैं, क्या आता है कटलरी के अंतर्गत? चम्मच आता है, छीलनी आता है या कद्दूकस आता है? या चम्मच आता है, चाकू आता है, छीलनी आता है? या कांटे, कद्दूकस या चम्मच आते हैं? या चाकू, कांटे, चम्मच आते हैं? जो कटलरी सेट हम लोग लेते हैं उसके अंतर्गत क्या आती हैं? आप लोग को कमेंट करके बताना है, बताइए। तो कटलरी के अंतर्गत हमारी क्या आती है? चाकू आती है, कांटे आते हैं और चम्मच आते हैं, ठीक है। कटलरी के अंतर्गत चाकू, कांटे और चम्मच शामिल होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? बताइए कौन सा ऐसा पार्ट है जो रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रण करता है? फ्रीज़र करता है या चिल ट्रे करता है या मोटर करता है या नियामक करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नियामक, ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है। एक ऐसा उपकरण है जो खाद्य पदार्थ को ठंडा बनाए रखता है, ठीक है। जब आप रेफ्रिजरेटर में कोई चीज़ अपना रखते हैं तो वो ठंडा बना रहता है, जिससे कि वो जल्दी से ख़राब नहीं होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के अंदर एक ताप लगा होता है जिसका नाम है, यही देखिए, नियामक, ठीक है। यही रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग को समझ में आया? ठीक है, आप लोग फ्रिज में खाना रखते हैं ना तो जल्दी ख़राब नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि ये नियामक है जो रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है और इसको ठंडा बनाए रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए सुरक्षा वाल्व का प्रयोग किया जाता है, निकास नली का, कि रबड़ के छल्ला का, कि वेट का, किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। तो सुरक्षा वाल्व का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सुरक्षा वाल्व। प्रेशर कुकर में जब आप ढक्कन के ऊपर देखेंगे तो एक छोटा सा छेद टाइप का बना होगा, ठीक है, वो सुरक्षा वाल्व होता है। अगर आपकी सीटी में कुछ फंस जाते हैं, ठीक है, जो सीटी होती है अगर उसमें कुछ फंस जाता है तो उसमें से हमारा जो गैस होता है पास नहीं हो पाता है, तो उसमें से निकलता है, ताकि गैस, कभी कभी देखते हैं आप लोग कुकर फट जाता है, ठीक है, तो ये अब इसीलिए लगाए जाते हैं कि अगर हमारी सीटी कहीं से बच जाए, उसमें कुछ फंस जाए, तो उसके अंदर से गैस हमारा पास होता रहे, ताकि ये फटे ना कुकर, ठीक है, इसीलिए सुरक्षा वाल्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब प्रेशर कुकर में जब दबाव को मतलब समझ लीजिए नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थ को वायुमंडल के तापमान से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है इस क्वेश्चन को, तो बता सकते होंगे रेफ्रिजरेटर में हम अपने खाद्य पदार्थ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। कुकर में तो बचा नहीं सकते, कुकर में तो बनाया जाता है, स्टोव में भी नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, तो हम लोग रेफ्रिजरेटर में अपने खाद्य पदार्थ को रख के बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार्य सरलीकरण के क्या हैं? पुराने सामान है, नए क्रांतिकारी सामान है, गृहिणी को पीटने के सामान है, कुछ भी नहीं है? बताइए। तो माइक्रोवेव ओवन, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर, क्या ये पहले के समय में थे? बताइए पहले के समय में या लोग किस में खाना, प्रेशर कुकर में तो खाना बनाते नहीं थे, ओवन में
आज के समय में ओवन हो गया, पहले के समय में ओवन नहीं रहता, वैक्यूम क्लीनर नहीं रहता था, पहले हाथ से लोग पोछा झाड़ू सब कुछ करते थे, ठीक है, सफाई करते थे। वैक्यूम क्लीनर क्या है, उससे सफाई किया जाता है, ठीक है। माइक्रोवेव नहीं होता था पहले के समय। तो ये क्या है, ये हमारे नए क्रांतिकारी सामान है। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाश्चात्य यंत्र जो रसोई घर में काम नहीं आता। बताइए, पाश्चात्य यंत्र जो रसोई घर में काम नहीं आता, मतलब जो आज के समय में यूज किया जाता है, तो क्या है बताइए। मिक्सर ग्राइंडर है, बिजली की केतली है, कॉफ़ी मेकर है, या कारपेट स्वीपर है। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग। तो हमारा इसका आंसर होगा कारपेट स्वीपर। कारपेट स्वीपर हमारा रसोई घर में प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। रसोई घर में ये काम नहीं आता। मिक्सर ग्राइंडर भी काम आता है, बिजली की केतली भी काम आती है, कॉफ़ी मेकर भी हमारा किचन में यूज़ किया जाता है, लेकिन जो कारपेट स्वीपर है वो किचन में यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग किए जाते हैं। बताइए, घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं हम। देखिए, तो इसका क्वेश्चन इजी है, आप लोग बताइए। तो इसका होगा 2 प्रकार के, ठीक है। कितने प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। लकड़ी, कोयला यदि ठोस के अंतर्गत आते हैं, जबकि मिट्टी का तेल व एलपीजी ये द्रव के रूप में आते हैं। तो हम लोग समझ गए आप लोग कि 2 प्रकार के, एक ठोस होता है, एक द्रव। द्रव होता है वो जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, जैसे केरोसिन आप लोग जानते हैं, एलपीजी जानते हैं, ठीक है। केरोसिन को ही हम लोग मिट्टी का तेल बोलते हैं, ठीक है, एलपीजी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब द्रव के रूप में होते हैं। ठोस के रूप में होते हैं, जैसे पहले के लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, अभी भी कुछ लोग बनाते हैं चूल्हे पे, भट्टी पे, कोयले में, ठीक है। तो उसे ठोस कहते हैं। तो समझ में आया, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक ठोस होता है, एक द्रव। ठोस में क्या क्या आते हैं, ठोस में लकड़ी, कोयला ये सब आता है। द्रव में क्या आता है, एलपीजी, केरोसिन, ये सब द्रव में आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सा है। बताइए, जब रसोई घर में हम लोग खाना पकाते हैं, तो आप लोग बताइए, आप लोग को रसोई घर में जब आप लोग खाना पकाते हैं तो आप लोग को कैसे लाइट की ज़रूरत होती है, तेज़ लाइट की या कम या धीमी लाइट की ज़रूरत होती है। बताइए, तो बल्ब की ज़रूरत होती है, या ट्यूब की, या लैम्प की, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना लाइट के हम लोग खाना बनाएंगे, और लैम्प से तो बनाएंगे, लैम्प से खाना बनेगा। तो हम लोग किससे, बल्ब से बने, ट्यूब से। जो ट्यूब लाइट होती है वो बिजली भी कम खींचती है और हमको प्रकाश भी अधिक देती है, ठीक है। तो क्या होगा, ट्यूब लाइट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैसीय निसंक्रमण है। बताइए, गैसीय निसंक्रमण क्या है। ब्लीचिंग पाउडर है, क्लोरीन है, फिनाइल है, पोटेशियम परमैंगनेट है। क्या है बताइए, गैसीय निसंक्रमण। तो जो गैसीय निसंक्रमण है वो क्लोरीन है, ठीक है। क्लोरीन क्या है हमारा, वो गैसीय निसंक्रमण है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कीटनाशक गैस है, ठीक है। जो जैसे कि नगरों में, ठीक है, जल आपूर्ति विभाग में जो होते हैं, बड़े बड़े टैंक होते हैं, उन सब में कीटाणु को मारने के लिए ये क्लोरीन मिलाया जाता है, ठीक है, मतलब कि पानी के शुद्धिकरण के लिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है, आप लोग को ये बताना है। डीडीटी का, ब्लीचिंग पाउडर का, आयोडीन का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, आयोडीन तो हमारा नमक होता है, ब्लीचिंग पाउडर से तो हम लोग सफाई करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, डीडीटी का। मक्खियों को नष्ट करने के लिए हमें किसका छिड़काव करना होता है, डीडीटी का, ठीक है। समझ में आया आप लोग को।
डीडीटी का छिड़काव क्या होता है? डीडीटी का पूरा नाम अच्छा आप लोग बताइए क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाल डाइक्लोरोइथेन है। एक बार और सुन लीजिए, डाइक्लोरो डाइफिनाल ट्राइक्लोरोइथेन, ये डीडीटी का पूरा नाम है। यह श्वेत रंग का अति प्रभावशाली चूर्ण है। ठीक है, मतलब ये सफ़ेद रंग का होता है और बहुत ही प्रभावशाली होता है। ये चूर्ण के रूप में होता है। चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए, किससे साफ करना चाहिए? जो तांबे की वस्तु होती है, सिरका या नींबू से, नमक व सोडे से, साबुन तथा पानी से या चूने द्वारा? तो बताइए, ये बहुत विवादित क्वेश्चन है, लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन का आंसर चूने द्वारा माना है। बहुत से लोग इसको सिरका या नींबू द्वारा भी साफ मानते हैं, लेकिन आयोग इसका आंसर क्या मानता है? चूने द्वारा। ठीक है, चलिए। और सिरका और नींबू द्वारा क्या साफ़ किया जाता है? सिरका और नींबू द्वारा पीतल के बर्तन को साफ़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है, और आप लोग को क्वेश्चन कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय बाय, टेक केयर।